हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। आई एम दी ऑथर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च बुक फॉर TYBMS स्टूडेंट सेमेस्टर 6। ओके, सो चिल्ड्रन, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि गेम थ्योरी क्या होता है। ठीक है, उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई थी। आज के इस लेक्चर में हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब उसका हम सम सॉल्व करके देखेंगे। ओके, तो मैं आपको 3 सम करवाने वाला हूँ। कितने सम? 3 सम। ठीक है, और बहुत इजी है, बहुत आसान है। इससे इजी चैप्टर आपके ऑपरेशन रिसर्च बुक में और कोई नहीं चल रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सम देख लेते हैं। ये जान लेते हैं किस तरह से एग्जाम में हमें पूछा जाता है। देखिए, सॉल्व अ प्योर स्ट्रेटेजी गेम। अब मैं आपको बता दूं सम सॉल्व करने से पहले कि गेम में स्ट्रेटेजी बनाई जाती है चिल्ड्रन। ओके, एक होती है प्योर स्ट्रेटेजी और एक होती है मिक्स स्ट्रेटेजी। ओके, प्योर स्ट्रेटेजी में क्या होती है कि हमें सामने वाले का मूव जो है वो पता होता है कि वह क्या डिसीजन लेगा, किस तरह से मूव करेगा। लेकिन मिक्स स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि हमें सामने वाला ना कंफ्यूज करता है 2 से 3 स्ट्रेटेजी बना के, तो उसे हम कहते हैं मिक्स स्ट्रेटेजी। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ जो सम आएंगे वो प्योर स्ट्रेटेजी गेम से रिलेटेड ही आएंगे, मिक्स स्ट्रेटेजी गेम से रिलेटेड नहीं आएंगे। आपको या तो ऐसा लिख के दिया जाएगा सॉल्व अ प्योर स्ट्रेटेजी गेम, ओके, या फिर सॉल्व द फॉलोइंग गेम, या फिर सॉल्व द फॉलोइंग बाय मैक्सिमम या मिनिमम प्रिंसिपल, ऐसा कुछ करके आपको लिख के दिया जाएगा। ठीक है, मैं आगे आपको बताते रहूँगा। टोटल 3 सम सॉल्व करने वाला हूँ। आई बात समझ में? तो याद रखना, मिक्स स्ट्रेटेजी का गेम आपको सॉल्व करने के लिए नहीं पूछता है, सिर्फ प्योर स्ट्रेटेजी का गेम ही आपको पूछता है। क्लियर हो गई बात? तो अब ये आएगा किस तरह से, देखो। ठीक, चलें, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपको एक पे ऑफ बना के दिया जाता है, इसको पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिनिमम स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेम। आई बात समझ में? तो ये 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इस तरह से मतलब आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्लियर हो गया? चलिए, इसे सॉल्व किस तरह से करना है, देखिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेम एग्जैक्टली जैसा टेबल था वैसा टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसा टेबल था, जैसा पे ऑफ मैट्रिक्स था, मैंने वैसे ही बना दिया। सिर्फ यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको क्या लिखना है, रो मिनिमा, और यहाँ पे नीचे आपको क्या लिखना है, कॉलम मैक्सिमा। आई बात समझ में? अब रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा का मतलब क्या है? रो मिनिमा का मतलब है कि जो ये रो है, रो में से मिनिमम कौन सा है वो निकालो। तो देखो, मिनिमम कौन सा होगा, ये देखिए, यहाँ पे ये -12, ये क्या है, हमारा मिनिमम है, तो यहाँ पे लिख दूंगा -12। आई बात समझ में ना? आपको शायद पता होगा कि किस तरह से निकालता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई नेगेटिव में नंबर है तो नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 ना, तो वो अपना क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए, यहाँ पे सारे नंबर पॉजिटिव में, तो ये तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इनमें से छोटा कौन सा है, 0 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। आई बात समझ में? इनमें से बताओ कौन सा छोटा होगा। देखिए, यहाँ पे -8 है, तो ये छोटा होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -8। आई बात समझ में? अब देखिए, यहाँ पे नेगेटिव कोई है क्या है, तो इसमें से बड़ा नेगेटिव क्या है, -9, तो ये यहाँ पे रो मिनिमम हो जाएगा हमारा। आई बात समझ में? अब एक कॉलम मैक्सिमा, इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, बड़ा, 13 लिख देंगे। इसमें से बड़ा नंबर क्या है, 14 लिख देंगे। इसमें से सबसे बड़ा क्या है, 0 है ना। 0 2 बार है, तो एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है आपको। और यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई बात समझ में? बस इसके बाद हमें सेटल पॉइंट निकालना है। सेटल पॉइंट मिल गया तो हम ये 3 क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। आई बात समझ में? मेन गेम थ्योरी के अंदर यही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब देखो, एक बार जब आपका कॉलम मैक्सिमा और रो मिनिमा मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी वैल्यू ढूंढना है जो दोनों में सेम हो। देखो, यहाँ पे 0 और 0 सेम है ना। तो देखिए, इसका ये 0, किसका, रो मिनिमा का, और कॉलम मैक्सिमा का 0, ये दोनों सेम है। तो जब भी आपको रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा मिल जाए, ठीक है, और दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तो इसे हम कहते हैं सैडल पॉइंट। क्या कहते हैं हम इसे? सैडल पॉइंट। तो हमेशा याद रखना चिल्ड्रन, जब भी प्योर स्ट्रेटेजी वाला गेम होगा तो उसमें सैडल पॉइंट निकलेगा ही निकलेगा। अगर सैडल पॉइंट नहीं निकल रहा है तो समझ जाना वो कौन सा स्ट्रेटेजी वाला गेम है, मिक्स स्ट्रेटेजी वाला गेम। बट मिक्स स्ट्रेटेजी वाला गेम आपको नहीं पूछेगा, आपको हमेशा प्योर स्ट्रेटेजी वाला ही पूछेगा जिसमें ऐसा सैडल पॉइंट निकलना चाहिए। तो सैडल पॉइंट क्या होगा कि जो रो मिनिमा की वैल्यू रहेगी और कॉलम मैक्सिमा की जो वैल्यू रहेगी, इनमें से देखना है कौन सी वैल्यू सेम है। अगर सेम आ रही है, जैसे यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, दोनों जगह सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट। आई बात समझ में? बस एक बार सैडल पॉइंट बन गया तो हम ये 3 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है हमें, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेटेजी, है ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेटेजी क्या होगी, देखो,
मैक्सिमिन स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है चिल्ड्रन, जो ये प्लेयर ए है, ठीक है, ये इसकी बात होगी, ये यहाँ पे आई बात समझ में। तो देखो लिखोगे कैसा, यहाँ पे हमने ये वाला नंबर चूज़ किया क्या, नहीं हमने 0 चूज़ किया, राइट। तो जिसको चूज़ किया ना वहाँ पे हम लिखेंगे 1, और जिसको चूज़ नहीं किया वहाँ पे हम लिखेंगे 0। सो देखिए मैंने -12 को चूज़ नहीं किया तो होगा 0, ये हो जाएगा 1 0 0। ये इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है इसका। देखिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर ए इज़ 0 1 0 0। अब ये कैसा है, ये हो गया 0, इसको मैंने चूज़ किया, राइट, तो ये हो जाएगा 1, इसको चूज़ नहीं किया ये हो गया 0, इसको चूज़ नहीं किया ये हो गया 0। आई बात समझ में। उसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी, मिनिमैक्स की स्ट्रेटेजी फाइंड करनी है। सो अब हम क्या करेंगे, बी में देखेंगे, बी में, ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए मैंने इसको चूज़ किया है ना 0 को, तो ये हो जाएगा मेरा 0, ये 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। देखो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर बी 0 0 1 0। आई बात समझ में किस तरह से करना है, ठीक है, बड़ा आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट है ही नहीं इस चैप्टर में। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेम, गेम की वैल्यू क्या है। तो जो आपका सेटल पॉइंट रहेगा ना वही गेम की वैल्यू रहेगी। यहाँ पे सेटल पॉइंट क्या हमारा 0 0 सेम है, सो वैल्यू ऑफ गेम भी 0 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गेम इज़ 0। आई बात समझ में, बस ये और कुछ भी नहीं है, क्लियर हो गया, ख़त्म, हमारा सम सॉल्व। आई बात समझ में किस तरह से करना है, बड़ा आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आपको पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है, रो मिनिमा निकालना है, कॉलम मैक्सिमा निकालना है। इन दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू सेम आ गया तो हमारा क्या बन जाएगा, सेटल पॉइंट, बस। फिर इसके बाद आंसर करना है, हो गया, ठीक है। तो चलिए सेकंड सम देख लेते चिल्ड्रन। सेकंड सम देखो आपको इस तरह से भी लिख के दिया जा सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्व द गेम बाय यूजिंग मैक्सिमिन मिनीमैक्स प्रिंसिपल। या तो प्योर स्ट्रेटेजी गेम लिखे आएगा या फिर ऐसा कोई लिख के आएगा। आई बात समझ में। तो इसमें भी सेम समझ जाने का कि भाई प्योर स्ट्रेटेजी से ही हमको सॉल्व करना है। चलिए ये हमारा क्या होगा, पे ऑफ मैट्रिक्स और 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेटेजी। सेकेंड, फाइंड द मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी। थर्ड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेम। ऐसा आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। जैसा यहाँ पे मैट्रिक्स दिया वैसा सेम हम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, रो मिनिमा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलम मैक्सिमा, ठीक है। अब इनमें से मिनिमम कौन सा होगा, -20, तो लिख देंगे -20। इनमें से मिनिमम कौन सा होगा, 0, तो हम लिख देंगे 0। इसमें से मिनिमम कौन सा होगा, इसमें से मिनिमम होगा -15, तो मैं लिख दूंगा -15। आए बात समझ में। अब कॉलम मैक्सिमा, कॉलम में से कौन सा मैक्सिमम है, इसमें से मैक्सिमम क्या हो सकता है, 42, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम क्या होगा, 20। इसमें से मैक्सिमम क्या होगा, 0, और इसमें से मैक्सिमम क्या होगा, 30। आई बात समझ में, ये हो गया। तो देखो रो मिनिमा में और कॉलम मैक्सिमा में कोई एक वैल्यू सेम सेम है क्या, देखो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। सी यहाँ पे भी 0 है, ओके, और एक 0 यहाँ पे है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो 0 है इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा ये क्या हो गया, सैडल पॉइंट, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेटेजी। मैक्सिमम स्ट्रेटेजी कैसे लिखेंगे, इसको हमने चूज़ किया है, हाँ, तो इधर लिखेंगे 0, फिर 1 और फिर 0, ठीक है। देखो आंसर ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर ए 0 1 0, क्लियर हो गया। अब दूसरा मिनीमैक्स स्ट्रेटेजी, तो मिनीमैक्स स्ट्रेटेजी किसके लिए होती है, बी के लिए, ठीक है। देखो फाइंड द मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी किसके लिए होती है, बी प्लेयर्स के लिए होती है, ठीक है। सो आंसर ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर बी इज़ 0 0 1 0। कैसे 0 0 1 0, ये देखिए इसको हमने चूज़ किया नहीं तो ये हो गया 0, इसको चूज़ किया नहीं तो हो गया 0, इसको चूज़ किया है, हाँ इसको चूज़ किया तो हो गया 1, इसको चूज़ किया नहीं तो हो गया 0, तो 0 0 1 0। आई बात समझ में, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेम। गेम की वैल्यू क्या है, तो देखिए चिल्ड्रन जो सैडल पॉइंट हमारा है सेम सेम आया तो ये हमारा गेम की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ गेम इज़ 0। आई बात समझ में, ये हो गया हमारा सेकंड सम, क्लियर हो गया। तो चिल्ड्रन ये जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको 0 1 0 0 0 1 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो यहाँ पे क्या लिखा है 0 1 0, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आप अगर ये वाले प्लेयर को चूज़ करोगे, ठीक है, जिस पे 1 आया है, तो वो ज़्यादा डिसीजन जो है वो रैशनल होगा। यानी कि A2 पे आया है, ठीक है, ए की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे A2 पे देखिए ये A2 है, ठीक है। A2 पे हमारा 1 आया ना, तो A2 को अगर मैं चूज़ करूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद फॉर B, अगर प्लेयर B की बात करूँ तो किधर पे आया है, इधर पे आया है, ठीक है। ये क्या है, B3।
मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लेयर B3 को चूज़ करूँगा तो ज़्यादा मेरा अच्छा डिसीजन आ सकता है, रैशनल डिसीजन हो सकता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया। और हाँ चिल्ड्रन, गेम की वैल्यू अगर 0 आती है तो इसको हम कौन सा गेम बोलते हैं? इसको हम कौन सा गेम बोलेंगे? फेयर गेम। अगर समझो गेम की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो ये फेयर गेम नहीं होगा। आई बात समझ में? तो सेकंड सम आपको समझ में आया किस तरह सॉल्व करना है। चलिए एक आखिरी सम देख लेते हैं चिल्ड्रन, थर्ड सम से सॉल्व द फॉलोइंग गेम। देखो इस तरह से भी आपको दे सकता है, समझ में? 3 तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे कि मैंने बताया था, प्योर स्ट्रेटेजी लिख के आएगा, मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा, फिर या फिर सॉल्व द फॉलोइंग गेम, ऐसा भी आपको लिख के दे सकता है। सेम क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, पे ऑफ मैट्रिक्स आएगा और 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। सबसे पहला फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेटेजी, सेकेंड फाइंड द मिनिमम स्ट्रेटेजी, और तीसरा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेम। क्लियर हो गया? ओके, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं हम। ये मैंने पे ऑफ मैट्रिक्स बनाया, रो मिनिमा बनाया और कॉलम मैक्सिमा। अब रो मिनिमा में हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा जो मिनिमम है उसको लेंगे। मिनिमम क्या होगा हमारा यहाँ पे? -2। यहाँ पे मिनिमम क्या होगा? 2। और यहाँ पे मिनिमम क्या होगा? सेम 2। आई बात समझ में? यहाँ पे फिर आपको क्या करना है? कॉलम मैक्सिमा, यहाँ पे मैक्सिमम निकालना, क्या होगा? 4। यहाँ पे क्या होगा? 4। और यहाँ पे क्या होगा? 2। आई बात समझ में? अब देखिए इनमें और इनमें सेम के कौन सा है? 2 2 सेम है, ठीक है। तो हम कैसा करेंगे? देखो ऐसा, इसका ये 2 सेम है, ओके, इसका भी 2 सेम है, ओके, और इसका भी ये 2 सेम है। सो ये 2 2 2 क्या हो जाएंगे? हमारे सैडल पॉइंट हो जाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ज़रूरी नहीं कि मतलब एक ही हमको यहाँ पे एक ही बार मिल जाए या इधर पे एक ही बार मिल जाए, आपको 2 बार भी ऐसा मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे सैडल पॉइंट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? सेम है, ठीक है। चलिए अब 3 क्वेश्चन के आंसर लिख लेते हैं। से फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेटेजी। मैक्सिमम स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो मैक्सिमम स्ट्रेटेजी किसकी होती है? ए के लिए। अब प्लेयर ए के लिए देखो यहाँ पे 2 है, तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप 0 1 0, एक ऐसा लिख सकते हो, या फिर 0 0 1, ऐसा भी आप चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर हो गया? देखो, सो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर ए इज़ 0 1 0 और 0 0 1। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? वो फाइंड द मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी। अब मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी किसके लिए होती है? बी प्लेयर के लिए। तो बी प्लेयर का कैसे हम लिख सकते हैं? 0 0, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1। देखिए, सो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर बी इज़ 0 0 1। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेम, तीसरा क्वेश्चन होता है हमारा, है ना। तो गेम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ गेम इज़ 2। आई बात समझ में? सो चिल्ड्रन ये यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आई बात समझ में? सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।